राहु अंतरिक्षा में उपदिशाओं का फल बता रहे हैं। राहु की अंतरिक्षा में राहु का ही उपदेशा, उस स्थिति में क्या होता है? बंध व्याधिस्तथा रोग पीड़ा भवति दारुणा स्थानच्युति कुभोज्यंच राहु स्वोपदशांगत। राहु जब स्वामी ने अपने राहु की उपदेशा में आ जाता है तब बंध व्याधि तथा रोग हो, बंधन की प्राप्ति, जेल भेज दिया जाएगा किसी से मामले में, रोग और व्याधियां लगातार प्राप्त होंगे एवं भयंकर पीड़ा प्राप्त होगी। दारुणाच पीड़ा भवती, भयंकर पीड़ा होगी। स्थानच्युति ही, प्राप्त स्थान का परित्याग, माने पदादि का परित्याग हो सकता है, शहर को भी त्यागना पड़ सकता है, किसी प्रकार के स्थान जो प्राप्त है उसका परित्याग करना पड़ेगा। कुभोज्यंच, एवं कुत्सित भोजन, अरुचिकर भोजन उसे करना पड़ेगा। ऐसे फल होता है राहु में, राहु की अवस्था में। राहु अंतरिक्षा में राहु उपदेशा हो, और राहु अंतरिक्षा में गुरु का उपदेश आ जाए तो ज्ञान धर्मार्थनाशश्च कलहम व्यसनम भवेत कटुकम मिष्ट भोज्यंच राहोरुपगते गुरौ। राहु अंतरिक्षा में गुरु का उपदेश आरंभ हो जाने पर व्यक्ति के अंदर जो विद्यमान ज्ञान है, विवेक, धर्म है, धार्मिक क्रियाएं एवं धन, इन सब का नाश हो जाएगा। विवेक का नाश, धर्माधर्म का भी, बुद्धि का नाश, क्रियाकलाप का नाश, धन का भी नाश होगा। और जगह जगह अनेक प्रकार के सबके साथ कलह हो जाएगा, लड़ाई झगड़े हो जाएंगे। व्यसनम भवेत, और दुर्व्यसन में प्रवृत्त हो जाएगा, नशाबाजी आदि में दुर्व्यसनों में लग जाएगा। कटुकम, और कड़ुए एवं मिष्ट भोज्यंच, तथा मीठे भोजन के प्रति उसके रुचि बढ़ जाती है। डायबिटीज हो जाए तो कड़वा खाना पड़ेगा, ये मीठा छोड़ नहीं सकता, दोनों खाएगा। शनि उपदेशा फलम, रावंतर में शनि उपदेशा लंघनम गृहभंगश्च हस्तपादाक्षिपीडनम बंधनम बहुजीवश्च राहोरुपगते शनौ। लंघन, राहु में यदि शनि का उपदेश आ जाए राहु अंतरिक्षा में, तो सबसे पहले लंघन करेगा। लंघन मने सीमोल्लंघन, यात्रा आदि करेगा, अथवा भोजन को उल्लंघन, उपवास करेगा। दोनों का नाम लंघन होता है। सीमा का उल्लंघन करना, भोजन का लंघन कर देना, दोनों प्रकार का ले सकते हैं। गृहभंगश्च, गृह का नाश, हाथ पैर और आंखों में कष्ट प्राप्त होगा। हस्त पाद अक्षी पीड़नम, बंधनम, कारागृह जाना पड़ता है, जेल जाना पड़ जाता है। बहुजीवश्च, तथा जातक बहुत लंबा समय जीते रहेगा, दीर्घ जीवी हो जाता है। बहुजीवा, दीर्घ जीवी हो जाएगा। दुखमय लंबा जीवन व्यतीत करना पड़ जाए, कौन चाहेगा, लेकिन मजबूरी में जीना पड़ेगा। बुध उपदेशा फलम धन वस्त्रादिहानिश्च पद बुद्ध्योर्विनाशकृत भोजनम फलशाकादि राहोरुपगते बुधे। रावण दशा में बुध की उपदेशा आरंभ हो जाए तब धन हानि होगी, वस्त्र आदि अन्य चीजों की भी हानि होगी। धन वस्त्र आदि घर घरेलू वस्तुओं का सबका हानि हो जाता है। पद एवं बुद्धि दोनों का विनाश होगा। प्राप्त पद का नाश और प्राप्त जो है बुद्धि है, विवेक विज्ञान आदि भी है, वो भी सब नष्ट हो जाएंगे। भोजनम फल चाकादि, फल एवं शाखाओं का ही उसे भोजन करने मजबूर हो जाएगा। बढ़िया रोटी नहीं खा सकता, बढ़िया चीज़ें नहीं खा सकता, फल खाएगा और उबला उबला सब्जी खा के जिएगा। केतु उपदेशा का फल अर्थनाशो विदेशश्च मृत्युचोर नृपाद भयम राहोरुपदशायाम केतुर बंधनम विग्रहो भवेत। राहु की अंतरिक्षा में केतु का उपदेशा आ जाए तो अर्थनाशो,
सब प्रकार के जो प्रयोजन है वह नष्ट हो जाएगा। विदेशश्च, स्वदेश परित्याग और देश गमन करना पड़ेगा। मृत्यु चोर नृपात भयम, मृत्यु भय, चोर भय, राज भय से ग्रस्त रहेगा। बंधनम, बंधन को भी प्राप्त होगा। विग्रह भवेत, स्वजनों के साथ, परिजनों के साथ, सबके साथ विग्रह होगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, विवाद हो जाएंगे, विरोध होगा। और रावंतरिषा में शुक्र के उपदेशा का फल बता रहे। स्त्रीनाश कुलनाशश्च योगिनी भूतमातृभिः पीडनंच कुभोज्यम स्याद् राहोरुपदशांसितः। राहु की अंतरिषा में शुक्र की सितों में शुक्र की उपदेशा आरंभ हो जाए तो उस व्यक्ति के स्त्री एवं पारिवारिक सदस्यों का नाश हो जाएगा। स्त्री नाश, मेरे पत्नी मर जाएगी। और कुलनाश, कुल के भी अन्य लोग, काफी लोग मर जाएंगे। योगिनी भूतमातृभिः, योगिनी भूत प्रेत आदि क्या बाधा भी उसे प्राप्त होगा, अथवा कुल माताओं के प्रकोप से यह होता है। कुल माता, कुल देवी वो प्रकुप्त हो जाएगी, क्रोधित हो जाएगी, नाराज हो जाएगी। समय से उसकी पूजा अर्चना नहीं किया तो पूरा वंश को नाश करना शुरू कर देगी वो। और पीड़नंच, विविध प्रकार की पीड़ा प्राप्त होगा। एवं अरुचिकर भोजन, कुभोज्यम, अरुचिकर भोजन उसे प्राप्त होता है, उसे खाना पड़ता है। रावंतरिषा में सूर्य की उपदिशा का फल बताते हैं। सुहृत पुत्र महापीड़ा जर रोगान्न हानिकृत राहोरुपदशां सूर्य कुरुते नात्र संशय। रावंतरिषा में जब सूर्य को उपदेश आ जाए ऐसे फल अवश्य प्राप्त कराता है, इसमें कोई संशय नहीं है। क्या क्या फल प्राप्त कराएगा? सुहृत पुत्र महापीड़ा, अपृष्ट मित्रों एवं पुत्रों इत्यादियों को महान कष्ट प्राप्त होगा। जर रोगान्न हानिकृत, ज्वर देगा, रोग देगा और अन्न की भी हानि कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। चंद्र उपदशा का फल, रावंतरिषा में चंद्र का उपदेश आ जाए। चित्त भ्रमो मनोभंग उद्वेगोऽथ कलिर्भयम् भोज्यम स्नेहम हविष्यान्नम राहोरुपदशां शशि। राहु के अंतरिषा में शशि मन चंद्रमा की उपदेशा आ जाए तब वह व्यक्ति का चित्त भ्रमित हो जाता है। चित्त भ्रमो मनोभंग, मन में जो उत्साह है वह नष्ट हो जाएगा और अर्थात हृदय पर आघात पहुंचाएगा। उद्वेगो, सदा उद्विग्न रहेगा, विकलता बनी रहेगी। कलिर भयम, एवं कला होता रहेगा और तथा उस मनुष्य को अनेक चीजों से भय भी प्राप्त होगा। भोज्यम स्नेह्यम हविष्यान्नम, और वह मनुष्य हविष्यान्न, हवन सामग्री जैसे अन्नों को ही खाने वाला बनेगा और घृत का स्नेह मने घी आदि लगा हुआ भोजन खाएगा। ऐसे खाने के सामर्थ्य उसको बना रहता है। वो ऐसी बीमारी नहीं, वो कहेगा हमें सूखी सूखी रोटी दो, चुपड़ी की रोटी नहीं देना। ऐसे लोग बोलते हैं, परेशान होते हैं बीमार आदमी। अब ऐसा नहीं होगा, बढ़िया घी लगाइए खूब और खिलाइए, कोई दिक्कत नहीं, वैसे खाने वाला ही बनेगा। मंगलोपदेशा, रावंतरिषा में अंतिम है, मंगलोपदेशा का फल बता रहे हैं। रोग मृत्यु प्रमादश्च रक्त पित्ता भगंधरौ कुभोजनम मानहानि राहोरुपदशां कुजः। रावंतरिषा में कुज उपदेश आ जाए, मंगल को उपदेश आ जाए तो रोग मृत्यु, उसको रोग से मृत्यु अवश्य प्राप्त होगी। व्यक्ति हमेशा प्रमाद करने में लगेगा, पागलपन से युक्त रहेगा। रक्त पित्त भगंधरो, रक्त और पित्त का विकार होगा एवं भगंधर रोग हो जाएगा। जैसे रोगों से कष्ट है वह कुत्सित भोजन की जो है प्राप्ति होगी।
कुभोजनम, एवं मान हानि भी हो जाएगी इसकी। ये सब फल होता है रावण तृषा में जब आपके मंगल का उपदेश आ जाए। इस प्रकार से रावण तृषा के उपदेशों का वर्णन समाप्त हुआ। और गुरुवंतृषा, उसके जो उपदेश आए गुरु से आरंभ होगा। गुरु उपदेशा का फल बता रहे, यशोदयो महावृद्धिर धन होम समागम सुगम मिष्टान्न भोजन च गुरो स्वोपदशांगते। यशोदयो, शुक्र के अंतरिक्षा में गुरु की उपदेश आ जाए तो यश का उदय होगा, सम्मान की वृद्धि होगी। अच्छा फल बता रहे, यश का उदय होगा, सम्मान की वृद्धि होगी, महावृद्धिर, और संपत्ति आदि का विस्तार होगा। धन हेम समागम, धन और सोने की चीजों का संचय करने लगेगा, समागम होगा, प्राप्ति का लाभ होगा। सुख मिष्टान्न भोज्यं च, सुख तथा मधुर भोजन उसे नित्य प्राप्त होते रहेगा। ये सब गुरु के अंतरिक्षा में जब गुरु का ही उपदेश आ जाए तब ये सफल प्राप्त होगा। गुरु अंतरिक्षा में शनि का उपदेश प्रत्यंतरिक्षा आ जाए तो हय भूमि पशु प्राप्ति सर्वत्र सुगमाप्नुयात् सुभोज्यम बहुधान्यानि जीवस्योपदशां शनि। बृहस्पति के उपदेशा में शनि आ जाए तो हय भूमि पशु प्राप्ति ही, घोड़ा ने यातायात के साधन प्राप्त होंगे, भूमि की प्राप्ति होगी एवं पालनीय पशुओं का भी पालन करने लगेगा, इन सबको से लाभ होगा। सर्वत्र सुगमाप्नुयात्, और जहां जाए वहीं उसको सुख प्राप्ति होगी। सुभोज्यम, सुंदर भोजन मिलेगा, जहां जाएगा बढ़िया बढ़िया माल बना करके खिलाएंगे लोग। सुभोज्यम बहुधान्यानि, तथा अधिक अन्न, खेती में अच्छी उत्पन्न होगा उसकी खेती में, अथवा अधिक अन्न संग्रह करने वाला बनेगा। बुध उपदेशा फलम विद्या मौक्तिक शास्त्र विद्या मौक्तिक शस्त्राणाम लाभो मित्र भयागम अशनम स्नेह पक्वादि जीवस्योपदशाम्बुद। गुरु के अंतरिक्षा में जब बुद्ध की उपदेश आ जाए उस व्यक्ति विद्या की प्राप्ति होगी, मोती आदियों के नगों की प्राप्ति होगी एवं शस्त्रों का भी उसको लाभ होगा। मित्र भयागम लाभ, मित्रों से भय की आशंका की भी प्राप्ति हो जाएगी, मित्रों से भय होगा उसको। मित्र ही लूट लेंगे, मित्र ही धोखा दे देंगे, भरोसा नहीं, मित्रों पर ही उसको शंका होगा और भय होगा। आसनम स्नेह पक्वादी, और पके पकाए भोजन खाने वाला बनेगा ये। घृत पक्व, स्नेह मन घी से पकाया हुआ भोजन खाने वाला बनता है ये। और केतु का फल बता रहे, गुरु के अंतरिक्षा में केतु का उपदेशा आने पर फल बता रहे हैं। बंधूनाम तस्करादीनाम कलितो मृत्युतो भयम कुधान्यम अशनंचीवे केतुरुपदेशांगते। बृहस्पति के अंतरिक्षा में केतु का उपदेशा आ जाने पर वह व्यक्ति बंधु नाम तस्करादि नाम कलितो, अपने भाई बंधुओं से, चोर आदि दुष्ट जनों से वह विवाद को प्राप्त करेगा। और मृत्यु तो भयम, मृत्यु से भय प्राप्त करेगा। भाई बंधुओं से, चोरों से, दुष्ट जनों से और मृत्यु से एवं कलिता विवाद से, इन सब से वो भय को प्राप्त करता है। कुधान्यम अशनम जीवे, और भोजनार्थ उसके लिए कभी अच्छा भोजन नहीं मिलेगा, हमेशा निंदित तन को उसको खाना पड़ जाएगा, बासी भोजन आदि करना पड़ जाएगा। शुक्र उपदेशा का फल बता रहे, हेम वस्त्र धन प्राप्ति क्षेम वृद्धिर्विभूषण भोजनम मधुरम क्षीरम जीवस्योपदशांसितः।
गुरु की अंतर्दशा में सितंबर शुक्र का उपदेश आरंभ हो जाए तब उस व्यक्ति को सोना, वस्त्र और धन इन सब की आपत्ति में लाभ होगा, प्राप्ति होगी। एवं क्षेम वृद्धि, कल्याण की वृद्धि होगी। विभूषण, सुंदर आभूषणों वाला होएगा, उनसे शोभित होगा। और क्षीरम मधुरम भोजनम, दुग्ध निमित्त मधुर भोजन को प्राप्त करने वाला होगा, यानी खीर पाएगा। दूध निमित्तक मधुर भोजन क्या है? खीर ही है, खीर खाने वाला बनेगा। ये सब जो है गुरु अंतर्दशा में शुक्र का प्रत्यंतरशा या उपदशा आने पर होता है। सूर्य उपदेशा फलम मातृपितृ धनम भुंक्ते राजपूज्यश्च जायते ध्रुवमत्यादर प्राप्तिर जीवस्योपदशांग्रवौ। बृहस्पति की अंतर्दशा में जब सूर्य का उपदेश आरंभ हो जाए तब मातृपितृ धनम भुंक्ते, वह व्यक्ति माता पिता के ही धन को भोगने वाला बनेगा। माता पिता स्वयं कोई धनार्जन नहीं करेगा, माता पिता अर्जित धन को ही मौज उड़ाने वाला बनेगा। और वह फिर भी राजाओं से पूजित होगा। राजपूज्यश्च जायते ध्रुवम अत्यादर प्राप्ति, अनिश्चय अत्यधिक आदर उसको समाज में प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। गुरु में रवि का योग अच्छा है। और चंद्र उपदेशा का फल, गुरु अंतर्दशा में चंद्र की अंतर्दशा उपदेशा प्रत्यंतरदशा का फल बता रहे हैं। यदि मधुघृत क्षीर मणिमुक्ता सुलाभदा जीवस्योपदशां चंद्रे कुक्षिपाद प्रपीडनम। यदि मधुघृत क्षीर कहते कब होगा? जीवस्य उपदशां चंद्रे आगते, जब गुरु बृहस्पति की अंतर्दशा में कौन आ रहा है? चंद्र का उपदेश आरंभ हो जाए। उसमें तो कैसे कैसी चीजें मिलेंगे? दही, मधु, घी, दूध, मणिया और मोती। मणिमुक्ता च सुलाभदा, अनायास से सब लाभ होते रहेंगे। जहाँ जहाँ इसको को पीने के लिए दूध दही खाने के लिए मिलेगा, पीने के लिए दूध, खाने के लिए दही और मधु और घी डाला हुआ बढ़िया, घी से छौंका हुआ दाल, घी से बनाया हुआ सब्जी, सब देसी घी का माल। नहीं, लोग बोलते हैं आज भंडारा सारे देसी घी का बना हुआ है। जैसे घृत, क्षीर एवं मणि मुक्ता इत्यादि में उसका अत्यंत सुलभ होगा। और क्या होगा? लेकिन समस्या दो चीज रहेगी। कुक्षिपाद प्रपीडनम, कुक्षी कोखदेश और पैरों में उसके पीड़ा बनी रहती है। इसी कारण से कुक्ष स्थल में दर्द रहेगा, पीड़ा रहेगी, पेट में भी दर्द रहेगा, है ना, कुक्षी से। कौक्षय अग्नि भी कहते हैं, इसलिए पेट की अग्नि को। और मंगल उपदेशा में तो क्या होता है? गुरुवंतरशा में मंगल उपदेशा आने पर शस्त्र शत्रु कृता पीड़ा गंड मंदाग्न्य जीर्णता कुधान्य भोजनम भव में जीवस्योपदशांगते। गुरु की अंतर्दशा में मंगल का उपदेश आ जाए तो व्यक्ति को शस्त्र और शत्रु इन दोनों से पीड़ा प्राप्त होगी। गंड मंदाग्नि जीर्णता, इतना ही नहीं, उसको गंड रोग होगा, खुजली मिलेगी, खुजली की बीमारी हो जाएगी, मंदाग्नि रोग होगा और अजीर्णता बनेगी। हमेशा पेट में जो कुछ भी खाए अजीर्णता से कष्ट प्राप्त होगा। तथा सदा ही उसे कुधान्य भोजनम भव में कुत्सित अन्न का ही भोजन करना पड़ जाता है। और गुरुवंतरशा में राव को उपदेशा का फल बता रहे। चांडाल व्याधि शत्रुभ्या पीडनम वनम भयम कटुक्षारंच संभोज्यम
जीवस्योपदशांतमः। बृहस्पति के अंतरिक्षा में जब राहु का प्रत्यंत से उपदेश आरंभ हो जाए तब क्या होता है? सबसे पहले बता रहे हैं चांडाल व्याधि शत्रुभ्य। चांडाल यानी बधिक निंद्य कर्म करने वाले लोग एवं रोग, दूसरा व्याधि और तीसरा शत्रु, इन शत्रुओं से वह पीड़ित रहेगा। भयंकर रोगों से, अछूत रोगों से, जिस चांडाल क्या होता है अछूत है ना, वो दृष्टांत में जैसे अछूत होते हैं चांडाल आदि, वैसा ऐसा रोग उसको होगा जिससे उसको छूना निषेध है। कोरोना छूना नहीं, छूना निषेध, पास में जाना निषेध है। इसलिए इस तरह के रोग आ जाएंगे, संक्रामक रोग से ग्रस्त हो जाएगा। संक्रामक रोग के अस्पताल पहले बहुत हुआ करते थे, अभी भी है कई जगह शहरों, बड़े बड़े शहरों में तो संक्रामक रोगों का अलग अस्पताल होता है। अनेक रोग हैं जो संक्रमण करते हैं, एक दूसरे से फैलते जाता है, उसे अलग ही अस्पताल बनता है, अधिकतर शहर के बाहर होता है। अब आते हैं शनियंत्र में उपदेशा का फल वर्णन करें। शनि के अंतरशाह में जो शनि आदि उपदेशाओं का फल वर्णन करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम शनि उपदेशा फलम जलौका देह पीड़ा च विदेश गमनम भवेत उधान्यतिलम अश्नाति शनोत्सोपदशांगत। शनि के अंतरशाह में स्वयं शनि की उपदेशा आ जाए तब उस व्यक्ति को क्या होगा? जलौका देह पीड़ा च, शरीर को कष्ट प्राप्त होगा। और जल ये रहने का ओख स्थान बन जाएगा, जल संबंधी व्यापार करेगा, जल को लेकर के रहेगा, जल के बीच में रहेगा, चारों तरफ जल के बीच बाबू साहब बैठे हुए हैं, अधिकारी बने हुए हैं, है ना। जब बिजली विभाग आदि में रहेगा, उत्पादन क्षेत्र में, तो इस जगह रहना पड़ जाता है। जलम एवं ओको यस्य स जलोका, सा जलोका, जली है ओकस, ओका मने रहने का स्थान, नीड, घर, झोंपड़ा, गुफा आदि। लेकिन जल ही है ओख, जिसका जल में ही रहना होता है। क्या मछली बनेगा? वो मछली बनेगा जल में तो रहेगा, अर्थात तात्पर्य जल प्रदान व्यवहार करेगा वो। देह पीड़ा च, और शरीर को अनेक प्रकार कष्ट प्राप्त होगा। विदेश गमनम भवेत, स्वदेश परित्याग पूर्वक विदेश को उसको जाना पड़ जाए, विदेश यात्रा करनी पड़ेगी। भोजन भी अच्छे नहीं मिलेंगे। कुधान्यो तिलम अश्नाति, कुछ तन और तिल से बना भोजन उसे खाना पड़ जाता है। और शनि अंतरशाह में बुध के उपदेशा आने पर बताते हैं धन बुद्धि रिपो पीड़ा अन्नपानादि हानिकृत स्नेहम रसम विना भुंक्ते सौरस्योपदशाम बुध। सौर मने शनि की उपदेशा में जब बुध ग्रह का उपदेश आरंभ हो जाए तो तब दो चीज होगी, कहते अर्थ मने धन एवं बुद्धि, ये दोनों ही बढ़ जाएगा। धन बुद्धि, धन और बुद्धि माने ज्ञान, ये दोनों बढ़ेगा। और रिपो पीड़ा, शत्रुओं से पीड़ा की प्राप्ति होगी। अन्न पानादि हानिकृत, अन्न और पान पेय पदार्थ इन सब के सेवन से उसको हानि हानि मिलती रहेगी। स्नेहम रसम विना भुंक्ते, घृत आदि चिकने पदार्थ एवं सार रहित रूखा सूखा चीजों को उसको खाना के जीना पड़ता है। सौरस्य उपदेशा बुधा, जब बुध उपदेशा में एतार फल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उदर व्याधि से अधिक परहेज में उसको जीना पड़ जाता है। पेट संबंधी रोग के कारण से लोग कहेंगे एक नहीं खाना, वो नहीं खाना, सब बंद कर देते हैं, परहेज में डाल देते हैं। परहेज को जितना पालन करे उतना ही भला है उसका। स्वास्थ्य ठीक करने के लिए तो परहेज करने बोलते हैं। केतु उपदेशा फलम,
शत्रुचित्त भयं त्रास दारिद्र्यं च बहुक्षुधा नीच संगी कुभक्षी च सौरस्योपदशां शिखी। शनि की अंतरशा में शिखी में केतु का उपदशा आरंभ हो जाता है, जब तब व्यक्ति को क्या होगा, शत्रुओं के द्वारा चित्त में भय प्रदान किया जाएगा। शत्रु चित्त भयम, शत्रु निमित्त को चित्त में भय होगा। त्रासो, त्रास प्राप्त, अनेक प्रकार से कष्ट होगा, वेदना होगी। दारिद्र्यंच बहुक्षुधा, दरिद्रता और अत्यंतिक भूख लगेगा, अत्यधिक भूख प्राप्त होगा। दिन भर खाते रह जाते तो पेट भरते ही नहीं। ऐसे कई लोगों को देखा गया है, दिन भर खाते रहते हैं फिर कहीं पेट भरता नहीं होता। ऐसे लोग, एक तरह भस्मक रोग वाला, एक तरह से एक भस्मक रोग है, वो ऐसे ही होता है उसमें। और नीच संगी, नीच लोग, नीच जो है जनों के संग करने वाला होगा। कुभक्षी च, अति निंद्य पदार्थों के भक्षण करने वाला भी होता है। केतु उपदशा का फल हुआ शनि में, और शनि में शुक्र उपदशा, शनि अंतरशा में शुक्र उपदशा का फल बताने जा रहे हैं। द्यूत वेश्या भवम द्रव्यम महिषी कृष्य लाभदः कन्या जन्म तदा गर्भे सौरस्योपदशांसितः। कहते देखो, द्यूत, वेश्या आदि से जन्म, जुवा और वेश्या आदियों के संसर्ग के कारण से भी उसको द्रव्यम, द्रव्य लाभ हो जाएगा, उनके माध्यम से भी द्रव्य लाभ होगा इसको। महिषी कृष्य लाभदः, एवं भैंस एवं कृषि कर्म से भी उसे लाभ प्राप्त। भैंस पालेगा, दूध बेचेगा, लाभ कमाएगा। महिषी एवं कृष्य, कृषि में होने वाला उसे लाभप्रद होते हैं इसके लिए। और उसे घर में कन्या का जन्म हो जाएगा। कन्या जन्म तदा गर्भे सौरस्य उपदशांसितः। जब शनि के अंतरशा में शुक्र उपदशा हो जाए तो उसे घर में अवश्य कन्या का जन्म होगा। सूर्य उपदशा का फल बता रहे। राजाधिकार तेजस्वी व्याधि पीड़ा ज्वरो व्यथा कलत्र कलहम चौर्यम सौरस्योपदशाम रवि। शनि अंतरशा में जब सूर्य की उपदशा आ जाए तब राजाधिकार हो, वह से राजकीय अधिकार से युक्त हो जाएगा, तेजस्वी होगा, व्याधि रोग से पीड़ित रहेगा। पीड़ा ज्वरो व्यथा, ज्वर भी प्राप्त होगी अनेक प्रकार के, और व्यथा, व्यथित रहेगा, हमेशा दुखी रहेगा वो। कलत्र कलहम, स्त्री के साथ भी कलह होगा। चौर्यम, चोरी की भी होती रहे उसे पास से। ऐसे फल प्राप्त होते जब शनि अंतरशा में सूर्य का उपदशा आरंभ हो जाए। चंद्र उपदशा का फल प्रमाण बुद्धि प्राधान्यम बहुस्त्री भोगवान धनी हविर मधु क्षीर भोक्ता सौरस्योपदशाम शशि। सूर्य, सौर माने शनि, उसके अंतरशा के अंतर्गत जब उपदशा में कौन आ गया, चंद्रमा, तब क्या होगा, कहते उसके बुद्धि प्रधान यानी बौद्धिक जो है काम करने वाला होगा, श्रम करने वाला होगा, एवं वह व्यक्ति प्रामाणिक पुरुष होगा। प्रमाण बुद्धि प्राधान्यम, बुद्धि प्रधानता और प्रामाण्यता के लिए प्रधानता। हर बात प्रामाणिक करने की कोशिश करेगा, अप्रामाणिक कोई बात कहेगा ही नहीं, ऐसे व्यक्ति बनेगा वो। और बहु स्त्री भोगवान, बहुत स्त्रियों को भोगने वाला होगा, बहुत ही स्त्रियों के साथ सुखादि भोगने वाला होगा। धनी, तो धनी होगा तभी तो कर पाएगा, नहीं तो कौन उसे पूछेगा। धनी के पीछे ही लड़कियां घूमती हैं, नहीं तो कौन जाए।
धनी लड़की है तो लड़के गरीब लड़के घूमते उसके पीछे। ये संसार का नियम है। इसलिए कहते देखो, और बहुत ही धनी हो जाता है अतः बहुत स्त्री भोग करने में समर्थ हो जाता है। हवीर मधु क्षीर भोक्ता, हविष्यान्न और मधुरान्न कोई दूध सहित खाने वाला बनेगा। वो मधु तथा दुग्ध युक्त शहद एवं दूध आदि से युक्त हविष्यान्न भोजन को करने वाला होता है। अब शनि में मंगल उपदेशा का फल बता रहे। शस्त्रवन्नी रिपोर भीतिर वातर रक्तार्त्यमान न रहो भोजनम मधुसर्पिभ्याम सौरस्योपदशाम कुजे। शनि के अंतरशा में मंगल के उपदेश आरंभ हो जाता है जब, तब व्यक्ति के अंदर क्या क्या होता है, उस मनुष्य को शस्त्रवन्नी रिपोर भीति, शस्त्र अग्नि और शत्रु इनसे भय प्राप्त होता है। वात रक्तार्त्यमान, वात और रक्त में वातगत विकार के कारण से रक्त में विकार आने पर उसको पीड़ा की प्राप्ति होगी। ऐसे नरो भवति भोजनम मधुसर्पिभ्याम, और भोजन में बढ़िया बढ़िया खाएगा, घी और शहद आदि से बनाया हुआ डाला कर बनाया हुआ चीजें वो पाने को मिलेगा उसको। राहु उपदेशा फल, शन्यंतरशा में राहु के उपदेशा फल बता रहे हैं। धन भूमि पशोर्नाशम कटुतीष्णाम्ल भोजनम मृत्युर्विदेश गमनम सौरस्योपदशांतमः। शनि के अंतरशा में जब राहु का उपदेश आ जाए, शनि के अंतरशा में राहु का उपदेश, तममन राहु उपदेश आ जाए तो व्यक्ति को धन भूमि पशुर्नाशम, धन भूमि एवं पशुओं का उसका नाश हो जाता है। और उसे खाना क्या पड़ेगा, कटु एवं तीक्ष्ण भोजन के साथ साथ अम्ल खट्टे भोजन भी खाना पड़ेगा। खट्टे खट्टे भोजन भी खाएगा वो। यह बढ़िया बढ़िया चटनी मिलता है, खट्टा चटनी, खट्टा मीठा चटनी, जहाँ जहाँ खट्टे मीठी चटनी मिलेंगे खाएगा। नहीं तो आजकल टोमेटो केचप बोलते हैं, नहीं, बोतल रख देंगे सामने अपने, डालो खाओ। आज सारे भोजन भी बोतलों में आने लग गया। उन्हें बताने के लिए भोजन भी सब दारू के बराबर ही है, कोई उससे कम नहीं है। सावधान हो जाओ। एवं कटुतिक्त खट्टे भोजन खाने पड़ेंगे, प्राप्त होगा उसे मृत्यु विदेश गमनम, मृत्यु तुल्य कष्ट प्राप्त होगा और स्वदेश परित्याग विदेश गमन करना पड़ेगा उस व्यक्ति को। अब गुरु उपदेशा का फल बताने जा रहे हैं। किसमें, शनि के अंतरशा में गुरु की उपदेशा। गृह ध्वंस भवेत् स्त्रीभिः क्लेश पीड़ा निरुद्यमः किंचित् सौख्यम अवाप्नोति सौरस्योपदशां गुरुः। शनि के अंतरशा में गुरु का उपदेशा जब आ जाता है तब व्यक्ति गृह ध्वंस, उसे घर का विनाश हो जाएगा। किनसे से विनाश होता है घर का नाश, स्त्री भी, अपने घर में रहने वाले स्त्रियां, पत्नी, सबसे पहली स्त्री अपने घर का तो माँ है, माँ के बाद पत्नी, पत्नी के बाद बेटियां, उसके बाद बहुएं, ये घर की स्त्री होती हैं। और आने जाने वाली स्त्रियां तो और भी सैकड़ों हैं रिश्तेदारी में, मामी आएगी, चाची आएगी, ताई आएगी, सासू आएगी, नहीं मौसी आएगी, अनेकों हैं औरतों में। ननांदा दुहिता तथा बोला है ना, ननद भी आएगी, अनेकों स्त्रियों का आना जाना रहेगा। उन्हीं स्त्रियों के द्वारा घर का नाश होगा। स्त्री भी गृह ध्वंसो भवेत् क्लेश पीड़ा निरुद्यमः, क्लेश पीड़ा निरुद्यमः, क्लेश प्राप्ति होगी, माँ शारीरिक क्लेश अतः मानसिक क्लेश रहेगा, शारीरिक पीड़ा रहेगी और व्यक्ति बेकारी हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। बेकारी या बेगारी बोलते हैं, बेकार लोगों के लिए तो शुरू किया था,
क्या था उसका नाम? जो गांव के बेकार लोग होते, घरों में पड़े रहते फालतू, उनको काम में लगाओ बोल दिया। मनरेगा शुरू किए थे ना, मनरेगा बोल के। और निष्क्रिय बेकारिता में पहुंच जाता है। किंचित सौख्यम आपनोति, लेकिन थोड़ा थोड़ा सुख भी उसको प्राप्त होता ही है। कभी कभी स्वल्प सुख की उसे प्राप्ति होती है। अब बुधांतरशाह के उपदेशाओं का वर्णन करने जा रहे। बुद्ध के अंतरशाह में सबसे पहले बुद्ध का उपदेशा आरंभ होता है। विद्या बुद्धि धन प्राप्ति स्वर्गम रूप्यंच माणिकम लभते धान्य रत्नानि बुधे स्वोपदशांगते। बुधांतर दिशा में बुद्ध का ही उपदेशा जब आरंभ हो जाता है तो विद्या बुद्धि धन प्राप्ति, उसमें विद्या बुद्धि मन विवेक और धन, इन सब की प्राप्ति होगी। स्वर्णम रूप्यंच माणिकम, सोना चांदी माणिक्य आदि विशिष्ट रत्नों का लाभ होगा। धान्य रत्नानि लभते, एवं धान्य की भी प्राप्ति, अनेक प्रकार धान्यों को इकट्ठा करेगा, अन्न की प्राप्ति होगी। और वो नग आदि तो है ही है। रत्नानि च लभते, ये सब लाभ होगा। अब बुधांतर दिशा में केतु के उपदेशा का फल बताते हैं। रक्त पित्त कृता पीड़ा कुख्यातोदर पीड़नम वस्त्रार्थ शस्त्र हानिश्च सौम्यस्योपदशाम शिखी। बुद्ध की अंतरशा में जब केतु को उपदेश आ जाए, वह व्यक्ति रक्त पित्त कृता पीड़ा, पित्त के कारण से रक्त में विकार होगा, रक्तगत विकार को लेकर विशेष पीड़ा होगी, उसे रोग के कारण पीड़ित रहेगा। और कुख्यातोदर पीड़नम, कुख्यात दुष्ट के रूप में प्रसिद्ध एवं उदर से वह पीड़ित होता है। वह दुनिया में प्रसिद्ध हो गए कुख्यात आदमी, खतरनाक आदमी। लोग क्या कहते हैं, बहुत खतरनाक आदमी है, ऐसे उसकी प्रसिद्धि होगी। जो जहाँ गली में पहुंचा गया रहे, खतरनाक आदमी आएगा, भगो यहाँ से, तो इधर उधर दूर भाग जाते, छिप जाते हैं। अब किसी का गला पकड़ ले, किसे क्या मांग ले, क्या लूट ले, कोई भरोसा नहीं। कुख्यात होगा लेकिन उधर की पीड़ा से ग्रस्त रहेगा। वस्त्रार्थ शस्त्र हानिश्च, वस्त्र धन और अस्त्र, इन सभी की भी, शस्त्रों की भी हानि होगी, माने उसकी चोरी हो सकती है। बुधांतरशा में शुक्र के उपदेशा का फल बताने जा रहे हैं। सौम्य दिक्षु भवे लाभ पद प्राप्तिर्महत् सुखम भुंक्ते मिष्टान्नमाहारम सौम्यस्योपदशां सितः। सौम्य दिक्षु भवेल्लाभ, सौम्य मने बुध, उसकी उपदेशा में सित मने शुक्र आ जाए तो क्या क्या फल होता है उसको सबसे पहले बता रहे जातक। सौम्य दिक्षु मने उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में उसे लाभ प्राप्ति, भवेल्लाभ। स्वस्थान को परित्याग करके उसको उत्तर दिशा में जाकर कुछ धंधाबाजी करे, कुछ भी करे, वहां का लाभ ही लाभ होगा, धन लाभ होगा। सौम्य दिक्षु सौम्य दिशा, सौम्य उत्तर दिशा, सोम देवता की दिशा का नाम सौम्य दिशा। सौम्य दिक्षु शक्ति का बहुवचन है, अर्थात जो है उत्तर दिशा में वो जाकर बसेगा तो उसके सब काम धंधा बढ़िया चलेगा, लाभ होगा। पद प्राप्तिर महत् सुखम, और विष्णु पदों की भी प्राप्ति होगी और महान सुख की प्राप्ति होती है। तथा भुंक्ते मिष्टान्नम आहारम, एवं मिष्टान्न एवं मधुर पदार्थों का और भोजन करने वाला होगा। सौम्य शब्द शाम शीत आरंभ होने पर होता है।